तो यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार हम नॉर्मल खेल रहे थे, जॉर्जो पूल आए और जैसे मैंने अपना कैमरा एंगल चेंज करके देखा, भाई साहब जितनी टीमें आ रही ना यहाँ पे जो है सिविल वॉर होने वाली है। और ऊपर से तुम्हारे भाई को उतरते इस कारण मिल गई। अब देखो बस आप इसको नॉक करने के बाद भाई सामने इतने बंदे उतर रहे थे कि भाई मन एकदम लालच से भर गया। और आते ही मैंने सबसे पहले तो 2 बंदे नॉक कर दिए। अब सबसे पहले मैंने एक और बंदा देखा जो कि मेरी कंटेनर के ऊपर उतरा, वो भी इतनी लेट। अब उसका क्या हाल होगा वो ही जाने। अब देखो यार यहाँ पे भसड़ इतनी मच रही थी कि इसको फिनिश करने तक की एमो नहीं थी मेरे पास, बहुत कम एमो बची थी। और मैं चाह रहा था कि मैं किसी गन वाले को मारूं, ना कि जो नॉक पड़ा हुआ है उसको फिनिश करूं। अब मेरा ध्यान वेयरहाउस वाली टीम के पास था, लेकिन इतने में आती है एक और टीम। अब ये टीम जो है इनके पास गन होती है, फिर भी ये उछलने लग जाते हैं। ये मेरे को मार सकते थे लेकिन इन्होंने मेरे को छोड़ दिया। और इसी चक्कर में मैंने ये दूसरी टीम को मार दिया। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इसको फिनिश किया और इसकी एमो ली। अब इसका जो टीममेट भाग गया था, गन तो उसके पास भी थी लेकिन वो कहीं छुप जाता है। अब यहाँ पे हम 4 बंदों को आता देख के वो यहाँ से जो है कट लेता है और घास में छुप जाता है। अब देखो सबसे पहले घास में जाके मारेंगे उस बंदे को। अब देखो यार इसको तो मार दिया इजीली, लेकिन मेरे साथ जो 2 टीम अप वाले बंदे थे मेरे को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और उन्होंने जो किया ना ये वाली गेम में, भाई उसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। फिलहाल अब बारी थी अगेन जॉर्जो पूल खाली करने की, क्योंकि बहुत सारे बंदे उतरे हुए थे। और मेरा टीममेट मुझे बार बार कह रहा था कि उनको इन पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैंने जो है थोड़ी देर के लिए उनको इग्नोर कर दिया यहाँ पे और उनको वापस भेज देता हूँ दूसरी वाली जगह पे। अब हम आ जाते हैं पीछे वाली साइड को क्लियर करने के लिए, और यहाँ पे भी होती है टीमें। अब यहाँ पे माहौल ऐसा बना था कि जिधर देख रहे हो भाई क्रेट ही क्रेट पड़ी हुई थी, क्योंकि 30 से 40 बंदे तो उतरे थे यहाँ पे। और फाइनली यार ये वाली टीम भी मारेगी, लेकिन जब मैंने क्रेट खोला तो भाई पूरे जॉर्जो पूल की लूट तो इन्होंने अपने क्रेट में जो है डाल के रखी हुई थी। और यही वो टीम थी भाई जिसने अभी तक के सबसे ज़्यादा बंदों को मारा था जॉर्जो पूल में, क्योंकि इन्हीं दोनों का नाम जो है बार बार किल फीड में आ रहा था। खैर अब बारी थी वेयरहाउस वाले साइड जो एक टीम थी उनको मारने की। और उसी टाइम दिखता है मेरे को वो बंदा जो है इजीली क्रॉस कर रहा था वहाँ पे। अब बारी थी उसके टीममेट की, मुझे लगा कि उसी वाले वेयरहाउस में होगा वो, लेकिन वो पीछे वाले वेयरहाउस में था। और उसने विदाउट एनी टीपीपी लिए सीधा एकदम ओपन में आ गया अपने टीममेट को बचाने, जिस वजह से वो वहाँ पे इजीली मार दिया गया। इतने में आती है गाड़ी की आवाज़ और देखो आप, ठीक है गाड़ी आ रही। अब देखो यार ये वाली गाड़ी पे जैसे फायर किया तो भाई इनके पता नहीं क्या चुनने काटे, ये आगे सामने वाले पहाड़ पे। अब ये वाली टीम जो है हमारी जो है जिनके साथ हम टीम अप कर रहे हैं, ये 2 लोंडे इनके साथ फाइट लेने लग जाते हैं। और जैसे हमको पता लगता है वहाँ से फायर आता है तो हम वो वाली टीम को सेव करने के लिए पीछे भेज देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो है एक टाइम पर मेरे को नहीं मारा था, तो एक बर्स तो मेरा भी बनता उनको बचाने का। खैर हमने इनको बोला कि तुम यहाँ से कट लो, अपनी रैंक पुश करो, हम यहाँ पे इनके साथ फाइट ले लेते हैं। लेकिन भाई वो तो अपनी ही छोड़ मचा रहे हैं पीछे, आप देख सकते हो ओपन में बोर्ड को मारने के लिए कैसे भाग रहे हैं। खैर हमारा ध्यान था ये वाली टीम पे, ये यहाँ पे कैंप कर रही थी या पता नहीं क्या कर रही थी जो भी, लेकिन ये सामने वाली पहाड़ी पे थी और मैं यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भाई देखो इतने में खुद वो बंदा मेरे स्कोप के आगे से निकलता है और मैंने उसको नॉक कर दिया। अब यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस की भी हद होती है, क्योंकि मुझे लगा कि उसका दूसरा टीम जो है या टीममेट जो है वो रिच के पीछे होगा, और गन पीछे कर ली मैंने। खैर यार जब आप इतना खतरनाक वाला हॉट ड्रॉप भी क्लियर कर देते तो पबजी भी खुश होकर बोलता है कि ले बेटे 2 बोट मेरी तरफ से भी पकड़। और यहाँ पे मेरे साथ भी वैसे हुआ, लेकिन मैंने सोचा यार 2 बोट बोला था पबजी वाले ने, लेकिन 1 बोट भेजा तो दूसरा किधर है। फिलहाल इन दोनों को तो मार दिया, फ्री की किल थी यार, कौन नहीं लेगा। अब मैंने सोचा थोड़ा लूट वूट कर लेते, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी एमो की कमी पड़ रही थी और थोड़ा हेल्थ भी कम थी, तो मैंने सोचा इसकी क्रेट लूट लेते हैं। लेकिन इतने मेरे टीममेट को जो है एक बंदा स्पॉट होता है ट्रिपल स्टोरी पे। अब वो बंदा जो है ट्रिपल स्टोरी में होता है और मैंने सोचा कि यहाँ से जो है सबसे पहले मैं क्लोजिंग कर जाता हूँ उस बंदे पे, जितनी जल्दी हो सके किल मेरे को मिलना चाहिए। लेकिन बाद में जो है थोड़ा मेरी अकल काम करी, क्योंकि मेरे को पता चला कि मेरा स्कोप लगा ही नहीं हुआ वहाँ पे, तो स्कोप लगा के जाएंगे ताकि फुल सिक्योर हो सके। रास्ते में स्प्रे भी तो देना होगा। अब वो बंदे जो है हम पे थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं हमको, और हम उनकी बिल्डिंग के क्लोज आ जाते हैं धीरे धीरे। एक दिखा मेरे को, दूसरा नहीं दिखा। अब यार उसको मेरे जो टीममेट है उसको दिखा था बंदा इस बिल्डिंग में घुसते हुए, लेकिन उसको नहीं पता अभी वो उस बिल्डिंग में है कि नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेके 2 नेट फेंकता हूँ, एक तो 3rd माले में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, और दूसरा मैं फेंकता हूँ इस खिड़की पे जहाँ पे अभी बैरल फायर हुई। और ये वाला बंदा तो हो गया भाई साहब नॉक। अब आई थी इसके दूसरे टीममेट की, जो कि शायद ब्रोकन वॉल से मेरे टीममेट को ताड़ रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या एक नेट कुक किया। अब उसके फुटस्टेप आप देख सकते हो मूव कर रहा वो, और इजीली मैंने स्पॉट करके मार
दिया। अब वहाँ पे अगर वो नॉक नहीं भी होता तो मैंने उस पर पुश कर दिया था, डैमेज तो पक्का होता, और डैमेज था तो हम 2 थे, इजीली मार देते, और डैमेज नहीं भी होता तब भी मार देते। खैर ये वाली टीम को तो मार दिया, और अब जाके भाई साहब ये हॉट ड्रॉप पूरी तरीके से क्लियर हुआ है। वो जो 2 टीमों वाले बंदे थे उनको हम भेज देते हैं कि तुम जाओ आगे अपना मैच खेलो मस्त। अब हम अलग अलग हो चुके हैं, हमने दोनों सिचुएशन क्लियर कर दिया है। लेकिन भाई साहब अब आते हैं वो टीमों वाले काम के अंदर। यहाँ पे हम एक टीम पर रश करते हैं और सरप्राइज देखो जरा आप। गाड़ी लग ये बंदा जो है थोड़ा सा उछल रहा था और मेरे को ध्यान में आया कि हाँ यार ये वो ही वाले बंदे हैं, और ये दोनों उछलने लग जाते हैं। लेकिन इतने में आती है एक और गाड़ी और हम पूरी तरीके से उन पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। गाड़ी। अब एक बंदे को नॉक और दूसरे बंदे को ऑलमोस्ट लेट करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे से एक नेट फेंका जाए, और वो बंदा जो है गाड़ी के जस्ट लेफ्ट में गया था तो होना चाहिए वहीं पे, क्योंकि वो जस्ट लेट के हील करेगा, गारंटी है। लेकिन जब वो मरा नहीं तो थोड़ा सा मैं डर गया यहाँ पे, इसके आगे नहीं जाऊँगा भाई वरना वो कहीं से भी पेल देगा। लेकिन जैसे मैं वापस प्रोन ऑफ होता हूँ तो यहाँ पे वो बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है, और यहाँ पे हमने जो इनको इजीली मार दिया, और जिन ग्रेनेड से इसको मारा था वही ग्रेनेड वापस ले लिए मैंने इसकी क्रेट में से। अब ये बंदे वही वाले थे जो जॉर्जो पूल में थे, तो हमने बोला ठीक है दोबारा मिल गए कोई बात नहीं, लेकिन आगे जाके बहुत गलत सीन होने वाले हैं। खैर यहाँ पे हम आ जाते ब्रिज ब्लॉक करने। हमने इनको बोला कि हम ब्रिज ब्लॉक कर रहे हैं और तुमको हम जाने देंगे, बाकी किसी टीम को नहीं जाने देंगे। बट यहाँ पे जो है जोन थोड़ा पीछे की साइड कट लेता है, तो हमने बोला यार फ़ायदा नहीं है, और जैसे हम वापस जा रहे थे तो एक टीम आती है, और अब सीन देखो आप। ये वाली टीम को मारने के बाद मैंने जब पीछे वाली गाड़ी पे ध्यान दिया तो वो वहाँ पे रुक जाते हैं हमारी फायरिंग के दौरान, और मेरे को ध्यान में आता कि हाँ ये वही वाले बंदे हैं। तो इनके साथ हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। इनको हम बोलते हैं कि भाई तुम एक काम करो, पीछे जो ब्रिज ब्लॉक हमने खुला छोड़ा है उसको जाके ब्लॉक कर लो, और वहाँ पे जो है किसी भी टीम को आने जाने मत देना। लेकिन ये ना हो कि ये हम ही को मार दें, इसके लिए हमने एक कोड बनाया कि हम आते जो है ब्रिज पे अगर हमको क्रॉस करने की नौबत आई तो हम उछलेंगे और तुम हमको क्रॉस करने देना। तो ये यहाँ पे सीन हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था दोनों टीमों के बीच में। लेकिन आगे जाके आप हर एक चीज़ वैसी नहीं होती जैसी साइन हुई होती है। क्या उसके बाद हम आ जाते हैं वापस यही वाले आइलैंड पे, और यहाँ पे देखते हैं हमको एक गाड़ी जो कि स्क्वाड हाउस में लगी हुई थी। अब ये बंदे पहले तो कोई भी फुटस्टेप नहीं करते और हम अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी दूसरी टीम की तरफ जो कि जस्ट यहाँ से क्रॉस करती है। गाड़ी आई। अबे 2 मिनट के लिए तो हम ये वाली टीम को भूल ही गए थे जिसमें हम रश करने आए थे, और उन्होंने भी फ़ायदा उठाया, नेट फेंक दिया हम पे। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ से जो है कट लिया था, और अब बारी है वापस इन्हीं पे नेट करने की। नेट कर रहा। अब जैसे मैंने नेट की पिन खींची तो उनके भी एक बंदे ने नेट की पिन खींची और सीढ़ियों पे फेंक दी, इसलिए मैं वहाँ से जो है कट लिया, और मैंने बोला मैं भी एक जो है वापस नेट करूँगा उन्हीं सीढ़ियों पे और रिफ्लेक्ट कराऊँगा। और ऐसे में जो वहाँ पे दीवार पे टीवी भी ले रहे थे वो भी मारे जाते हैं, क्योंकि उनके मुंह पे जाके ग्रेनेड गिरता है, लेकिन ये तो सीढ़ियों पे बैठे थे और इसलिए इजीली मार दिए गए। अब एक सोचने वाली बात है, जिस टीम को मैंने सबसे पहले डैमेज दिया था उनकी गाड़ी से धुआं आने लग गया था, मतलब वो अपनी गाड़ी जो है आगे जाके पक्का चेंज करने वाले हैं। और यही चीज़ हमने सोची, और सबसे पहले तो हमने सोचा कि उस टीम को हम अब ढूंढेंगे और उस टीम को मारेंगे, क्योंकि उनको कुछ भी करके जो है अपनी गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें से धुआं आ रहा था। और फाइनली उनको जो है ब्रिज क्रॉस भी करना है। अब यहाँ पे उनकी गाड़ी हमको शैक पे लगी हुई दिखती है, और ओबियसली वो क्या करने वाले थे हमको पता चल गया था। और अब देखो यहाँ पे क्या सीन होते हैं। अब यार यहाँ पे उनका जो है एक बंदा नॉक और पूरा किल करने के बाद उसका दूसरा टीममेट जो है उसको सपोर्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, तो हम जो है थोड़ा सा लेफ्ट की साइड आ जाते हैं। और सबसे पहले तो मैं एक स्मोक कर देता हूँ अपने टीममेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ओपन था। कौन सी रिच पे बैठा हुआ है वो दिख रहा नहीं मेरे को। और फाइनली यार दूसरा बंदा भी मार दिया, जो कि रिच के बिल्कुल नीचे था, पानी के जस्ट साइड में, और वहाँ पे उसके बचने की कोई चांस नहीं था क्योंकि वहाँ पे बोट नहीं थी। और फाइनली ये लोग मार दिए गए। अब देखो यार इन दोनों को मारते सबसे पहले तो मैंने जोन देखा, तो जोन जो है मिलिट्री वाले ब्रिज से शिफ्ट होकर नहू वाले ब्रिज पे आ गया था। और यहाँ पे हमारा जो दाव था वो हम पे उल्टा पड़ गया, क्योंकि हमने वहाँ पे बंदे बिठा रखे थे जो कि ब्रिज ब्लॉक करेंगे। लेकिन वो बंदे जो है आगे जाके क्या करते हैं वो जस्ट आप देखो और दिल खुश हो जाएगा आपका। खैर यहाँ से हम निकल रहे थे, ब्रिज से हमको क्रॉस करना था, आगे ब्लॉक हो सकता था, हम मर भी सकते थे। लेकिन इतने में मेरे को ग्लिच से दिखते गाड़ी, मतलब कंफर्म ब्लॉक था। और इतने में मेरा टीममेट बोलता है कि वो लोग जो है जंप कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये वही वाले हैं जो मिलिट्री बेस वाले थे।
बंदा है, तो ये बंदा है। Enemies अब यहाँ पे ahead! सीन देखो, वो लोग जो है दूसरे एनिमीज ने भी ब्रिज ब्लॉक कर रखा था और वो उनके सामने भी उछल रहे थे और वो जो है फ़ायदा उठा रहे थे हमारे जो ये दो बंदे थे टीम अप वाले उनका। तो मैंने भी जो उनका एक नॉक कर दिया और अपने टीममेट को बोला कि जाओ रश कर दो। मैं घुस जाऊँ? अब यार वहाँ पे कवर इतना था कि जब तक मेरा टीममेट वहाँ पे पहुँचा तब तक तो वो रिवाइव हो चुके थे और मेरे टीममेट का भी क्या, उसने फिर से नॉक कर दिया और अब बारी थी मेरी। अब यार ये जो दो बंदे थे ये काफ़ी भोले वाले थे क्योंकि सामने जो हमारे टीममेट थे वो उछल रहे थे और ये चाहते तो उनको बहुत इजीली मार सकते थे, लेकिन ये डबल माइंडेड थे, मारना भी चाहते थे और नहीं भी, जिसके कारण ये जो है हमारे या तो मारे गए। और जो आगे वाले टीममेट थे भाई उनका तो क्या ही कहें, वो तो सुपर भोले हैं भाई। मतलब एनिमीज के सामने कौन उछलता है भाई, ये टीम के लिए तो एक सलाम बनता है भाई। खैर वापस हम इनको छोड़ के आ जाते हैं और इन्होंने ये वाले मैच में बहुत मदद करी हमारी। फिलहाल यहाँ पे एक और टीम स्पॉट होती है। अब क्योंकि इनका एक बंदा हमको वहाँ से भागते हुए दिख जाता है जिसकी वजह से जो है दूसरा बंदा भी वहाँ पे इजीली स्पॉट हो जाता है और दोनों मार दिए जाते हैं। अब इनका कोई प्लान नहीं था लड़ने वड़ने का और ये तो जस्ट घास में लेटना चाहते थे, वो तो अच्छा स्पॉट हो गया यहाँ पे। और इतने में वॉच टावर में भी अगेन एक बंदा स्पॉट होता है और फाइनली यार इसको भी मार दिया। अब तो कोई टीम बची नहीं थी, यही सामने वाले दो बंदे बचे हुए थे और इन्होंने जो मदद करी ये वाले, मतलब कोई भी टीम वाला इतना हेल्प नहीं करता है जो इन्होंने करा। मतलब ब्रिज ब्लॉक करा हर जगह, मतलब जहाँ जहाँ फाइट हुई थी वहाँ जो इन्होंने मतलब बचाया हमको एक हिसाब से। अब इनको फाइनली कुछ दे तो नहीं सकते थे, थोड़ी बात करी, उसके बाद जो है हमने इनको चिकन डिनर दे दिया। तो बस यार यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। इन दोनों का नाम तो नहीं पता मेरे को, लेकिन फिर भी आप एक बेस्ट कमेंट इन दोनों के नाम टैग करके इनको बता सकते हो और मेरे को बता सकते हो कि कौन सा मूवमेंट जो है आपको बढ़िया लगा ये वाले गेम प्ले में से स्पेशल। एंड साथ ही साथ जो भी मेरी मोबाइल सेंसिटिविटी देखना चाहते हो मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पे स्पेशली मोबाइल के लिए सेंसिटिविटी बना के रखी हुई है मैंने। अब थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपने मोबाइल के लिए उसको अप्लाई कर सकते हो। एंड वहाँ पर जाके अगर जाके देखोगे मेरी सेंसिटिविटी तो फॉलो भी कर लेना मेरे को इंस्टाग्राम पे। एंड सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना भाई। देखो लाइक कर दिया है तो कर दिया, बट उसको अनलाइक कर दो, बट फिर भी सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं बोलता हूँ किसी के नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड